नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। शुरू करते हैं आज की विशेष खबरों का सिलसिला। 4 दिन मौसम साफ रहने के आसार, बर्फबारी के बाद कुल्लू लाहौल में बढ़ी दुश्वारियां। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ भागों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पीएम मोदी ने बटन दबाकर धरातल पर शुरू किया 28,197 करोड़ के उद्योग, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। पटल मैदान में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही डिजिटल वॉल पर 28,197 करोड़ की 287 परियोजनाओं से पर्दा उठा। गायत्री मंत्रों और शंख ध्वनि के साथ इन बड़ी परियोजनाओं का अनावरण हुआ। सूबे के आर्थिक विकास के साथ ही इन परियोजनाओं से लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सबसे अधिक निवेश एसएमटीपी डिफेंस पार्क से आया। उद्योग और ऊर्जा के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं भी धरातल पर उतारी गईं। पीएम ने राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति का अनावरण भी किया। डीजीपी की मनमर्जी पर हिमाचल सरकार ने लगाई रोक, नहीं दे सकेंगे कार्यभार। हिमाचल प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को सरकार की मंजूरी के बिना अपने स्तर पर ही अतिरिक्त कार्यभार देने की मनमर्जी डीजीपी संजय कुंडू को भारी पड़ी है। सरकार की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने डीजीपी को लिखित में निर्देश जारी कर अपने स्तर पर लीव अरेंजमेंट न करने के लिए कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को छुट्टी दे, लेकिन चार्ज देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजना होगा। सरकार से मंजूरी के बाद ही चार्ज दिया जा सकेगा। छात्रा से अश्लील बातें करने के आरोपी कॉलेज प्रिंसिपल निलंबित। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सीमा कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक SCERT सोलन में कार्यकारी प्रिंसिपल को तैनाती दी गई है। शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ रोहड़ू पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज की वुमेन्स सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। इस पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव की ओर से सस्पेंड करने के लिखित निर्देश जारी हुए हैं। कांग्रेस ने जयराम सरकार के 4 साल के जश्न का किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल के जश्न का विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में सोमवार को प्रदेश भाजपा सरकार के 4 साल की विफलताओं के खिलाफ एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने राजीव भवन में प्रेस सम्मेलन में कहा कि ज्ञापन में सरकार की 4 साल की विफलताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। बढ़ती महंगाई के साथ कोरोना काल में पर्यटन, परिवहन, शिक्षा के क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस दिशा में सरकार ने ना तो कोई ध्यान दिया और ना ही कोई राहत दी। युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। सरकारी मशीनरी और धन का भी दुरुपयोग किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराकर रह गई है। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर में चखा सेपू बड़ी सिड्डू और कचौरी का स्वाद। हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए ही सही, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी की सेपू बड़ी सिड्डू और कचौरी का स्वाद चखना नहीं भूले। सरकार और प्रशासन की ओर से पीएम मोदी के लिए खास तौर पर पारंपरिक व्यंजन तैयार करवाए गए। रैली से लौटते वक्त ही तमाम औपचारिकताएं निभाने के बाद उन्हें खाने का डिब्बा दिया गया। इसमें पारंपरिक व्यंजनों के साथ एप्पल जूस और ड्राई फ्रूट भी शामिल रहा। जनसभा के लिए बनाए गए विशाल मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को पश्मीना की शॉल और टोपी भी भेंट की। जब मुख्यमंत्री शॉल भेंट कर रहे थे तब प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए शॉल के विषय में सीएम से बात करते नजर आए। हिमाचल में 344 रह गए एक्टिव केस, 31 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कमी आने लगी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं। वहीं 33 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। अब तक हिमाचल में 2,28,580 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 2,24,363 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 3,856 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में 344 एक्टिव केस हिमाचल में मौजूद हैं। वहीं सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 5,194 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। स्कूलों में परीक्षाओं का दौर खत्म, 31 दिसंबर को निकलेगा परिणाम।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार को नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का दौर समाप्त हो गया है। 31 दिसंबर को इनका परीक्षा परिणाम निकलेगा। शीतकालीन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई। 1 जनवरी से 12 फरवरी तक इन स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। छठी और 7वीं कक्षा की सोमवार को आखिरी परीक्षा हुई। शीतकालीन जिलों में पहली, दूसरी, चौथी और छठी, 7वीं के विद्यार्थियों की स्कूलों में परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू हुई थी। इन कक्षाओं में विद्यार्थी फेल नहीं होंगे। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। 31 दिसंबर को इन स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे। फरवरी 2022 से शीतकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। एसएचओ से विजिलेंस थाना में लंबी पूछताछ, कहा घूस के आरोप निराधार, मेरे पास कोई पैसे नहीं। रिश्वत के आरोप में निलंबित एसएचओ नीरज राणा को सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में तलब किया गया। आरोपी से दोपहर करीब 12 बजे शाम 5 बजे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। विजिलेंस इंस्पेक्टर नीरज राणा की घूस की 25,000 रुपए केस प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन एसएचओ ने घूस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। शिकायतकर्ता और एसएचओ के बीच रिश्वत को लेकर फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्ड विजिलेंस के पास उपलब्ध है। शिकायतकर्ता ने घूस की 25,000 रुपए की रकम एसएचओ को दी थी। उसमें केमिकल लगा था। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड के रूप में विजिलेंस के पास है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी विजिलेंस के सामने मुकर रहा है। स्कूल और कॉलेज में छात्र हिंसा पर प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में रोजाना सामने आ रहे छात्र हिंसा के मामलों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। भविष्य में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के भिड़ने के लिए प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में शांति और अनुशासन का माहौल बनाने के निर्देश दिए हैं। अनुशासन समितियों को पीटीए और एसएमसी से सहयोग लेने के लिए भी कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर हिंसक गतिविधियां यूं ही जारी रही तो प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओमिक्रॉन की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी टेंशन, 420 लोग नहीं हो पा रहे ट्रेस। हिमाचल में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। केंद्र सरकार ने विदेशों से हिमाचल आने वाले लोगों की लिस्ट भेजी है। इस लिस्ट में 420 लोग हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा। इससे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं ये लोग ट्रेस नहीं हो पाने के कारण स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। जानकारों के अनुसार विदेशों से लौटे कुल 420 लोगों की कोई खोज खबर नहीं है। सूबे में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने विदेशों से हिमाचल आने वालों की सूची भेजी है। ऐसे में इन लोगों को पता न चलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब ऐसे में अगर यह लोग भी अभी हिमाचल में हैं तो इससे नए वेरिएंट के फैलने का खतरा भी अधिक हो गया है। गौरतलब है कि कनाडा से हिमाचल लौटी एक महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है।